हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके इंटीग्रल सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा दो तरीके की ज्योमेट्री देखी ना आपने, पहले कार्टेशियन लाइक एक्स एंड वाई, एंड देन पोलर ज्योमेट्री जहाँ पे हम आर और थीटा की बात करते थे। वो 11th-12th की बात है। ठीक है, जहाँ पे आपको सवाल होता था कि कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, तो आप आर फाइंड करते थे लाइक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन कॉस थीटा, देन साइन थीटा, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, सो उसी का इस्तेमाल करके हमें इंटीग्रल को सॉल्व करना है। देखो काफ़ी इजी हो जाता है जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाते हैं, वो आप देखोगे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि यहाँ पे देखो, सपोज करो कोई भी इंटीग्रल दिया हो, सपोज करो ए दिया है, ए डी समथिंग डी ए। ठीक है, ए डी ए दिया है, हाँ, ए बी एनी फंक्शन एंड डी ए लाइक दैट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई कंडीशन दी जाएगी, उस हिसाब से आपको आर एंड थीटा चूज करना है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जब भी आप dx dy को रिप्लेस करोगे, हाँ, तो आर डी थीटा लिखना है। dx dy की जगह पे आर डी थीटा लिखना है। अब ये ऐसा क्यों? तो ये आपको थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में आराम से पढ़ना है। ठीक है, अभी इसकी चिंता मत करो। बस अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान दो कि dx dy की जगह पे आर डी थीटा लिखना है। दूसरी बात, x को हमेशा आर कॉस थीटा पुट करना है, y को हमेशा आर साइन थीटा पुट करना है। ओके, सो इस तरह से ये दो तीन ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पहली क्या, dx dy को आर थीटा से रिप्लेस करना है, और दूसरा x एंड y को आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा से रिप्लेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 5 क्यों? देखो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो जो निराली पब्लिकेशन का बुक है, हाँ, आप वो रेफर करते हो तो उसमें से जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं वो मैंने उठाया यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, so let's start with this question. Evaluate the following integral using polar coordinate. So first question is x square y, और ये r रीजन क्या दिया है? r is the top of half of the disk with the center at origin and radius is 5. अब देखो यहाँ पे ये अपना ग्राफ है। ठीक है, ये कोई तो सर्कल हो सकता है, मे बी, वेट, लेट मी ड्रॉ द सर्कल, इतना बड़ा नहीं। ठीक है, अब देखो ये सर्कल है, उन्होंने क्या बोला है, टॉप हाफ ऑफ द डिस्क, मतलब ये टॉप हाफ है ना, ये वाला, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, टॉप हाफ। रेडियस कितनी दी हुई है? 5। ठीक है, बस ये एक बार फिगर समझ में आ जाए ना, अपने आप आर के कोऑर्डिनेट्स और थीटा मिल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है? 0 to 5, 0 to 5। अब एंगल कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? ये 0 डिग्री है ना गाइस, ये 0, और ये कौन सा होता है रेडियन में? ये पाई होता है। तो ये कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? 0 to पाई। तो 0 लेस देन, यहाँ पे आएगा थीटा लेस देन पाई। ये हो गया अपने लिमिट। ये रफ बता रहा हूँ, अब लिखना कैसे हो मैं बताता हूँ। ये हो गया लिमिट, बस इसके जगह पे ये डाल के आंसर निकालना। ओके, अब देखो, लेट आंसर पुट x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and dx dy is equal to r dr d theta. ओके, सो अपने लिमिट्स क्या है? 0 लेस देन r लेस देन 5 एंड 0 लाइक दैट। ओके, नाउ अपना फंक्शन क्या दिया था? एक्स स्क्वायर वाई डी ए। तो यहाँ पे सबसे पहले पाई के लिमिट, मतलब थीटा के लिमिट लिखने के, देन आर के लिमिट। अब x की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। देन डी ए मतलब x और y के इसमें इंटीग्रल निकालेंगे ना, तो डी ए क्या हो जाएगा? dx dy। तो dx dy को किससे रिप्लेस करना है? आर डी थीटा। ऑलराइट,
सो आर ये क्या हो जाएगा 0 to पाई, ये हो जाएगा आर क्यूब, नहीं आर क्यूब नहीं होगा, ये हो जाएगा आर रेस टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी आर डी थीटा। अब आपकी मर्जी, आप आर से इंटीग्रेशन करो या थीटा से इंटीग्रेशन करो, लेकिन एक ट्रेडिशन होता है कि ऑलवेज वी स्टार्ट विथ आर, ठीक है। हाँ, आप थीटा से करोगे तो कोई इश्यू नहीं, इंटीग्रल ऑलवेज सेम ही आता है। हाँ, नाउ अब देखो यहाँ पे अगर मैंने r को कंसिडर किया फॉर द इंटीग्रेशन, सो 0 to पाई तो बच जाएगा r रेस टू 4 का क्या होगा r रेस टू 5/5, 0 to 5 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, डी आर का काम हो गया। अब r के जगह पे 5 डालो, r के जगह पे 0 डालो, सो ये हो जाएगा 5/5 is nothing but like that 5/5/5 minus 0 anything is 0/5 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब देखो ये और एक यहां से कैंसिल होके 4 बचेगा, तो 5/4 is nothing but 625, so 625 0 to पाई cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे लिखता हूं मैं, आंसर आया था अपना 625 0 to पाई cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे cos, अगर मैंने cos थीटा को t पुट कर, देखो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। अगर cos थीटा को मैंने t पुट कर दिया तो इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा ओके। दूसरी बात, लिमिट क्या हो जाएंगे, व्हेन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो t आएगा 1, मतलब cos 0 1 हो जाएगा ना, एंड थीटा की वैल्यू, एंड अगर थीटा की वैल्यू मैंने पाई रख दी तो t क्या हो जाएगा, cos पाई क्या होता है -1। ओके, देयरफॉर 625 1 to -1, यहाँ पे हो जाएगा cos को हमने t पुट किया है, सो t स्क्वायर और d थीटा क्या आ जाएगा -dt, ठीक है। अब ये माइनस बाहर जाएगा, सो इट विल बिकम -625 1 to -1 t स्क्वायर dt। ओके, अब इसे आप सॉल्व करोगे, -625 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 1 to -1, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करो तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1250/3, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी है, जस्ट थोड़ा सा ज्योमेट्री आपका अच्छा होना चाहिए और दिमाग चलना चाहिए। नेक्स्ट वन, साइन x² + y²। देखो ये जो कुछ भी आपको फंक्शन दिया जाएगा ना, साइन x² y देन e⁻x, वो इसमें मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। मैटर क्या करेगा, आपकी बाउंड्री क्या आ रही है, बाउंड्री मतलब r एंड थीटा क्या आ रहा है, ओके, ये ज्यादा मैटर करेगा, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे क्या दिया, r इज द रीजन इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब क्या, हमारा जो कुछ भी ग्राफ आएगा वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ये अपना ग्राफ आ गया, ऑलराइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द सर्कल्स, मतलब सर्कल्स मतलब 2 सर्कल है विथ सेंटर एट ओरिजिन है एंड रेडियस 1 and 3, मतलब यहां पे देखो एक छोटा सर्कल एंड एक उससे बड़ा सर्कल, ओके, ऑलराइट। हाँ, अब देखो पहले सर्कल की रेडियस कितनी है 1, यहां पे आएगा 1, दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है 3, एंड एरिया कहाँ का निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लाइज इन बिटवीन लाइक दैट हियर, मतलब ये वाला एरिया निकालना है हमें, ओके। ये वाला एरिया कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इट्स क्वाइट सिंपल, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रही है 1 to 3, मतलब 1 लेस देन r लेस देन 3। अब थीटा कहाँ से ट्रैवल हो रहा है 0 to π/2 ना, देखो ना ये ऐसे जाएगा ना, सो थीटा आएगा अपना 0 to π/2,
काम खत्म। आ रहा है समझ में, दिमाग में जा रहा है क्या, कैसे आया? यस। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे सिंपल वही घिसा पिटा काम कि पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। बाद में लिमिट लिखना है आपको, वो मैंने बस रब बताया था इतना, एंड अगर फिगर निकाली तो अच्छा रहेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे आएगा 3। ओके ऑलराइट। तो देखो वो वाले फंक्शन को अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ r साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, 0 to π/2, 1 to 3 साइन आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। और देखो ये आर लिखना जरूरी है, लेने के देने पड़ जाएंगे नहीं तो। सो यहाँ पे 0 to π/2, अगर यहाँ पे देखो ये जो सॉरी ये जो इंटीग्रल है, अगर यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर को टी पुट कर लिया, ठीक है, ये जो अंदर वाला एंगल है ना उसको अगर मैंने टी पुट किया, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2r dr इज इक्वल टू डी टी। तो r dr की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। देखो r dr की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। अब लिमिट्स, व्हेन r इज इक्वल टू 3, t कितना आएगा 9। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना तो आपको अपने आप t की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, एंड व्हेन r इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो अपना इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, 0 to π/2, 0 to 9 साइन टी डी टी डी थीटा। अब तो इजीली इंटीग्रेशन ले सकते हो, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो अरे हाँ डी थीटा, ये 1/2 बाहर लिख लेता हूँ मैं, आई एम सॉरी, ये dt/2 का। अब हो जाएगा 1/2, 0 to π/2, साइन का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव कॉस थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 1 to 9 डी थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 0 to π/2। अब देखो ये हो जाएगा माइनस कॉस 9 माइनस माइनस प्लस कॉस 1। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कॉस 9 कॉस 1 की वैल्यू मत निकालो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये लीगल नहीं होता, जो आई हो ऐसे रखो। तो यहाँ पे इसको बाहर ले लेता हूँ मैं, अंदर बचा डी थीटा। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो 1 ही आएगा, सर थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 1 माइनस cos 9 अपॉन 2, तो थीटा 0 to π/2, ठीक है। यहाँ पे 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन जो कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू वो आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा π/2। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 cos 1 माइनस cos 9, cos 9, ये π/2 मतलब π/2 और ये वाला 2, 2 2 ज़ा 4 एंड ये पाई एज इट इज, ठीक है, इस तरीके से। हाँ अगर आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट डोंट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 एंड cos 9। ओके नेक्स्ट, इंटीग्रेशन e raised to negative x square y square dA। R is the region bounded by the semicircle x is equal to √4 minus y square and y axis, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कोई तो एक सर्कल है, उन्होंने क्या बोला है, हाँ रीजन इज बाउंडेड बाय सेमी सर्कल एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x पॉजिटिव दिया है, तो मुझे बताओ x पॉजिटिव कहाँ पे आता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो अपना बेसिकली रीजन ये बन जाएगा, लेकिन चेंज कलर, बेसिकली रीजन ये बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। और r की वैल्यू तो मैं निकाल के दिखाता हूँ, r यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, एंड y एक्सिस बोला है ना, मतलब ये पूरा y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे होता है नेगेटिव π/2, यहाँ पे होता है पॉजिटिव π/2। तो अपना थीटा कहाँ पे बिलोंग करेगा, लाइक दैट, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। अब रही बात r की,
तो आर में आगे बताता हूँ। सब उससे पहले पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो x का लिमिट क्या दिया था, 4 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कितनी आई, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का ना, सो आर इज नथिंग बट 2। हाँ, आर कितनी आई 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ये होता है 0। तो अपने लिमिट क्या आएंगे 0 टू सॉरी 2। आ रहा है समझ में, लाइक दैट। तो यहाँ पे लिमिट्स आर रेडी, 0 लेस देन आर लेस देन 2 एंड नेगेटिव पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2। नाउ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा हमें। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 0 टू 2 ई रेस टू, अब देखो इंटीग्रेशन में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, आर स्क्वायर आती है ना, नथिंग बट आर स्क्वायर, सो यू हैव टू राइट डाउन एट देयर आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 4 आ गई है, अरे 4 नहीं लिखनी है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स और वाई को क्या पुट किया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अगर 4 कॉस थीटा 4 साइन थीटा पुट किया होता तो 4 आती, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन सब्स्टिट्यूशन, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 2r dr इज इक्वल टू dt। हाँ, तो r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन 2। देन लिमिट इफ r इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। इफ r इज इक्वल टू 2 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा t इज 4। तो 0 टू पाई बाई, सॉरी 0 नहीं आएगा, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 0 टू 4 ई रेस टू माइनस टी, डी आर की वैल्यू थी डी टी बाई 2 डी थीटा। अब ये 1/2 बाहर ले लेता हूँ मैं, इसको एज इट इज। हाँ, इसका इंटीग्रेशन तो अब आप कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो मतलब मैं सॉल्व करने वाला हूँ उसे, देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी अपॉन उसका कोएफिशिएंट 0 टू 4 डी थीटा। अब 1/2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो इट विल बिकम ई रेस टू माइनस 4 माइनस ई रेस टू 0, माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो वी नो वेरी वेल ई रेस टू 0 कितना होता है 1, तो ई रेस टू माइनस 4 माइनस 1 डी थीटा। अब ये ई रेस टू 4 और ये बाहर निकाल लो क्योंकि उसके अंदर थीटा नहीं है, और ये माइनस को अगर अप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस 4/2 माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 1 डी थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, therefore 1 माइनस ई रेस टू माइनस 4 अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, सो पाई अपॉन 2 1 माइनस ई रेस टू माइनस। देखो काफी इजी, मतलब एक बार आपको फिगर आ जाए ना तो लिमिट अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी लिमिट ऐसे घुमा फिरा के दिए जाते हैं, जैसे अगले सम में आपको देखने को मिलेंगे, लाइक दैट हियर tan इनवर्स y अपॉन x देके रखा है और रीजन दिया है 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 एंड 0 लेस देन y लेस देन x, ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो हमें दिखाई दे रही है। और व्हाट अबाउट थीटा, थीटा वगैरह तो कुछ दिया नहीं, बट यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे बताओ अगर y इज इक्वल टू एक्स है
तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ थीटा इज 45 डिग्री, ये बात तो पता है ना आपको, थीटा इज 45 डिग्री। अगर दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा सेम कहाँ पे आते हैं, 45 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 4। ओके, तो थीटा क्या आएगा, 0 टू पाई बाय 4। ओके, थीटा इज नथिंग बट 0 टू पाई बाय 4 एंड आर इज नथिंग बट, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, यू कैन शेयर 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर। तो फॉर द आर टेक अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो 1 लेस देन आर लेस देन 2 एंड थीटा क्या बोला मैंने, 0 टू थीटा टू पाई बाय 4। थीटा है, आर है, बस किस बात की देरी है, फिर वैल्यूज पुट करने के। चलो 0 टू पाई बाय 4, 1 टू 2 tan इनवर्स आर साइन थीटा, वाई अपॉन एक्स था ना, हाँ, आर कॉस थीटा, आर डी आर डी थीटा, आर आर गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। सो tan इनवर्स tan थीटा, तो tan tan गेट कैंसल। ठीक है, तो बचा क्या, 0 टू पाई बाय 4, 1 टू 2 थीटा आर डी थीटा। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना अपना इंटीग्रेशन सेपरेट करके ले सकते हो। ठीक है, तो 0 टू पाई बाय 4, आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, 1 टू 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 डाला तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली आपको अल्टीमेटली मिलेगा, देखो मैं अब एक हाथ से डायरेक्ट लिखे तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको आना चाहिए, पहले के लेक्चर्स देख लो, वहाँ पे हमने बहुत आराम से सॉल्व किया है, 3/2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, देयरफॉर 3/2 थीटा का डेरिवेटिव आता है, सॉरी इंटीग्रेशन आता है थीटा स्क्वायर बाय 2, 0 टू पाई बाय 4, और एंगल हमेशा रेडियन में लिखना है। तो यहाँ पे पाई बाय 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर इज 0, so it will look like that। wait, yeah, so ये 2 to the 4, so 3 upon 4, pi का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 4 the 64, so 3 pi square upon 64, this is the final answer। okay, तो इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं, इजी है, हो जाएगा। ओके, एंड देन देयर इज, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज नो नीड ऑफ दिस। ठीक है, तो ये रहा एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ओके, एंड बस तो हो गया, उस एक्सरसाइज में इतना ही है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और सिलेबस के हिसाब से ही चलो, ज़्यादा करोगे तो पछताओगे, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल आपने निराली का बुक देखा होगा, आई थिंक 120-125 पेजेस आर देयर, बट बस 25 या 30 पेजेस आर इम्पॉर्टेंट। अब बाकी सब तो बस ऐसे ही डराने के लिए दिया है कि बाप रे क्या है क्या है, इतनी डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से पढ़ाई करो, और एक बात ध्यान में रखना, एग्जाम में 1-2 मार्क्स कम मिले तो कोई गम नहीं, लेकिन इतना टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो जो मिलने वाले वो भी चले जाएंगे। ठीक है, सो बी रिलैक्स, चिल, आराम करो, खाओ पियो, ऐश करो, और मैं भी चलता हूँ, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, चलो, जय हिंद।